यण संधि के विषय में पढ़ेंगे। यण संधि ही सिर्फ आपके हिंदी के कोर्स में है। यण संधि की परिभाषा और पहचान को जानेंगे। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व, री का र तथा री का ल हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। यण संधि को इस प्रकार भी जान तथा समझ सकते हैं। नंबर 1, यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो ई या ई का य हो जाता है। ई या ई के बाद अ आए तो ई का य और अ स्वर जुड़ने से य हो जाता है। इसी तरह ई या ई के बाद आ आता है तो ई या ई का य और आ स्वर जुड़ने से या हो जाता है। ई या ई के बाद उ आता है तो यू हो जाता है। ई या ई के बाद अगर दीर्घ उ आता है तो यू हो जाता है। ई या ई के बाद अगर ए आता है तो ये हो जाता है। ई या ई के बाद अगर ऐ आता है तो य हो जाता है। ई या ई के बाद ओ आता है तो औ हो जाता है। यो हो जाता है। ई या ई के बाद अगर औ आता है तो यौ हो जाता है। जैसे इत धन आदि बराबर इत्यादि। इति में ई है और आदि में प्रारंभिक वर्ण आया है। ई का य हो गया है और आ जुड़ जाने से या हो गया है, इसलिए इत धन आदि बराबर इत्यादि बना है। प्रधन एक बराबर प्रत्येक, अतिधन अंतः बराबर अत्यंत, अभिधन उदय बराबर अभिउदय।